ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। आज से संसद का मानसून सत्र, पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर हंगामे के आसार। राज्यसभा में अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ा बिल करेंगे पेश। संसद मार्च के लिए जंतर मंतर पर जुटे 10,000 लोग, पुलिस की नहीं मिली परमिशन, 5,000 जवान तैनात, वांगचुक की अनशन तोड़ने की 3 शर्तें। कॉकरोच जनता पार्टी की संसद मार्च से पहले जंतर मंतर पर हुआ हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। बीएनएस की धारा 163 लागू। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा का लोगों से अनुरोध, जंतर मंतर पर न आए। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद संसद मार्च में हुए शामिल। अभिनेता प्रकाश राज भी मौजूद। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, युवाओं के साथ हो रहा अन्याय। युवाओं के प्रोटेस्ट को लेकर सपा सांसद प्रिया सरोज का बड़ा बयान, कहा, हम पहले प्रदर्शन में होंगे शामिल, यही हमारी प्राथमिकता। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा बयान, कहा, पार्टियों को तोड़ा जा रहा, सांसदों को डराया और धमकाया जा रहा। महाराष्ट्र के वर्धा में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की भीषण टक्कर, 5 लोगों की गई जान। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने की कामराज की विरासत की तारीफ, कहा, मुख्यमंत्री चाहे तो भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। चिदम्बरम ने कहा, कामराज का नाम आज भी जनता के बीच गूंजता है। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अहम सुनवाई, जांच के लिए सरकार द्वारा गठित की गई है एसआईटी। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जा सकती है अंतिम रिपोर्ट। स्पेन ने 16 साल बाद जीता फीफा वर्ल्ड कप, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरेन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में दागा गोल। अमेरिका का लगातार ईरान पर 9वीं रात हमला, तबरीज मिसाइल फील्ड में लगी आग, इराक में अमेरिकी सैनिक की गई जान। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस के घर गूंजी किलकारी, पत्नी उषा ने दिया बेटी को जन्म, वेंस ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। ईरान के साथ जंग में व्यस्त अमेरिका, ड्रैगन की नई चाल, चीन ने चोरी छिपे किया परमाणु मिसाइल परीक्षण। ईरान का दावा, कहा, जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले में अमेरिकी विमान को निशाना बनाया, दोनों देशों में नहीं थम रहा टकराव। तारिक रहमान का बड़ा फैसला, बांग्लादेशी पासपोर्ट पर फिर लगी इजराइल जाने की पाबंदी, नए पासपोर्ट में मंदिर, मस्जिद, चर्च समेत दर्जनों तस्वीरें। पेरू में भूकंप के झटके, 6 लोगों की गई जान, 21 लोग हुए घायल। एयर इंडिया का मेगा प्लान, अगले 18 महीनों में बेड़े में जुड़ेंगे 60 नए विमान, यात्रियों की सेवाओं में आएगा सुधार। कंबोडिया एयरवेज चीनी कंपनी से खरीदेगी 20C909 विमान, कोमैक के साथ 12,740 करोड़ रुपए का समझौता, एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम, $21 अरब से ज्यादा की सब्सिडी देने की योजना, 2032 तक भारत को वैश्विक टॉप 5 चिप हब बनाने का लक्ष्य। क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? वे थे बटुकेश्वर दत्त, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी। उनका जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल के बर्दवान में हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि अंग्रेज सरकार के दमनकारी कानूनों का विरोध करते हुए अपनी आवाज बुलंद करना था। बम फेंकने के बाद दोनों ने भागने के बजाय स्वयं को गिरफ्तार करा दिया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान की सेल्यूलर जेल भेजा गया, जहां उन्होंने कठिन यातनाएं सहन की। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन जिया। 20 जुलाई 1965 को उनका निधन हुआ।
महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। इस फैसले के बाद संसद में दोनों गुटों का राजनीतिक गणित पूरी तरह बदल गया है। स्पीकर के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने कड़ा विरोध जताया है। ठाकरे ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने निष्पक्षता नहीं दिखाई और बीजेपी के दबाव में फैसला लिया। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले आया ये फैसला क्या महज संयोग है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है। इस मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। यही तो अन्याय हम झेल रहे हैं, यही तो अन्य देश देख रहा है और आज सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ वही तो देश के साथ हो रहा है। हालांकि दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि पूरा विलय संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत हुआ है। उनका दावा है कि 2/3 सांसदों के समर्थन के साथ सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई, इसलिए स्पीकर का फैसला पूरी तरह वैध है। इस फैसले के बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट की ताकत बढ़कर 13 सांसदों तक पहुंच गई है। ऐसे में विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल बता रहा है, जबकि एनडीए इसे संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करार दे रहा है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि सरकार परिसीमन बिल को पास करवाने के लिए सियासी दलों को तोड़ रही है। पहले उसने बंगाल में टीएमसी को तोड़ा और ये काम अभी तक जारी है। इसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को तोड़ने में जुटी है और अपनी साजिश में सफल हो रही है। कहा जा रहा है कि ये बिल इस बार संसद के मानसून सत्र में पास हो सकता है। बजट सत्र के दौरान कम बहुमत के कारण परिसीमन बिल पास नहीं हो सका था और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर होगी, जहां इस फैसले की कानूनी वैधता को चुनौती मिलने की संभावना है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तीसरे चरण में एक नया विवाद सामने आया। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान उड़ीसा, उत्तराखंड और दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव में 84,000 से अधिक वोटरों के नाम अन्य श्रेणी के तहत हटा दिए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक इस अभियान का मकसद जो जीवित नहीं है, स्थानांतरित, अनुपस्थित या एक से अधिक जगहों पर दर्ज वोटरों की पहचान कर मतदाता सूची को अपडेट करना है। लेकिन इस बार अन्य नाम की एक नई कैटेगरी चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि पहले चरणों में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक इस श्रेणी में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने घर घर सत्यापन के दौरान एन्यूमरेशन फॉर्म भरने या उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। इसी वजह से उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए। आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 69,231, उड़ीसा में 14,000, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव में 1,106 वोटरों के नाम इस श्रेणी में हटाए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि ये सिर्फ ड्राफ्ट सूची है और जिन पात्र मतदाताओं के नाम हटे हैं वो दावे और आपत्तियां की निर्धारित अवधि में दस्तावेज देकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग की सफाई के बावजूद नई श्रेणी के इस्तेमाल और बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद वहां प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जिस तरह वांगचुक को मंच से हटाया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया, उस पर बवाल मच गया है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीप के आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं वांगचुक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रदर्शन स्थल पर लौट सकें। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर देश के युवाओं के नाम एक खत भी लिखा है, जिसमें 20 जुलाई के मार्च को आजादी का दूसरा आंदोलन बताया गया है। वांगचुक ने कहा, 20 जुलाई आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय से आजादी जैसे पेपर लीक, डर से आजादी, मेरी गैर कानूनी हिरासत, भारत का दूसरा आजादी का आंदोलन, संसद तक मार्च, कृपया इसे बड़ी सफलता बनाने। गीतांजलि के जरिए भेजा गया सफदरजंग में मेरी गैर कानूनी हिरासत से। वहीं उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की। उनका कहना है कि सफदरजंग हॉस्पिटल पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए वांगचुक को वहां से शिफ्ट करने की इजाजत दी जाए। हालांकि फिलहाल कोर्ट ने वांगचुक को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस, मोदी सरकार और दिल्ली की बीजेपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब जरूर तलब किया है। वहीं वांगचुक के समर्थन में और मोदी सरकार के खिलाफ अब देश के अलग अलग कोने में मोर्चे खुल गए हैं। जो जहां है वहीं से इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहा है। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में जहां छात्र अनशन पर बैठ गए, वहीं नागपुर में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारों की गूंज सुनाई दी।
सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है विरोध की इन आवाजों को दबाने की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि सीजेपी ने उसकी इन कोशिशों का पर्दाफाश कर दिया है। ये लोग कल पूरी कोशिश किए, कल रात को पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर पुलिस आकर फोर्सफुली हमें हटा सके। बहुत कोशिश की इन लोगों ने। कल रात को टीयर गैस, वाटर कैनन सब रेडी थे, लेकिन यहाँ पर जितनी जनता मौजूद थी उसको देखकर ये लोग डर कर भाग गए। आज इन लोगों ने एक नया प्लान बनाया है और सुनने में आ रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आए इस तरह से करने के। तो वो 30-40 लोग जो सादा वर्दी में है, कई सारे लोग दिल्ली पुलिस के हैं, भाजपा के गुंडे भी यहाँ पर मौजूद है, उनको एक स्पेशल टास्क दिया गया। आज उनको टास्क दिया गया है कि यहाँ पर भारत विरोधी बातें करेंगे, यहाँ पर जातीय टिप्पणी करेंगे और यहाँ पे हम लोगों तो साफ है कि बीजेपी युवाओं के इस प्रोटेस्ट को कमजोर करने में फेल साबित हो गई है, लेकिन विपक्ष का साथ जरूर इस आंदोलन को मजबूत बनाता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने राज्यसभा सभापति से संसद में पेपर लीक और सोनम वांगचुक की मांगों पर चर्चा की मांग की है। यानी संसद के मानसून सत्र के पहले दिन पेपर लीक की गूंज जोरदार तरीके से सुनाई देगी। आपको याद होगा अभी हाल ही में जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड के देहरादून से अपना कार्यक्रम पूरा कर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोककर अपनी शिकायतें बताई थी। वो लोग सरकारी प्रोजेक्ट के लिए बड़ी तादाद में पेड़ काटे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी ने उन लोगों से समस्या के निपटारे और संसद में मुद्दा उठाने की बात कही और अब पेड़ कटाई के मुद्दे पर राहुल की एंट्री के बाद बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून ऋषिकेश फॉर 6 लेन परियोजना के तहत 7 मोड़ के जंगल में प्रस्तावित 4369 पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों और अन्य हितधारकों की चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है। सभी पक्षों के बीच संतोषजनक सहमति और विश्वास का माहौल बनने तक पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा। हालांकि अब तक 350 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का यह फैसला ऐसे समय में आया जब 7 मोड़ में पिछले कई दिनों से पेड़ कटान के विरोध में आंदोलन चल रहा था। जैसा आप जानते हैं कि 17 जून की रात छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर लौटते समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर 7 मोड़ के पास अपना काफिला रोक दिया था। यहाँ पिछले 12 दिनों से पेड़ कटान के विरोध में धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी थी। राहुल गांधी ने उनकी बातें सुनी और कहा था कि इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से वो चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि जरूरत पड़ी तो इस मामले को संसद और अन्य उचित मंचों पर भी उठाया जाएगा। इस बीच धामी सरकार का पेड़ काटने पर रोक लगाने के फैसले को लेकर यही माना जा रहा है कि जिस तरह लोगों ने राहुल से उम्मीद करके अपनी बात रखी थी, उससे सरकार में डर था कि अगर विपक्ष ये मुद्दा उठाता है और तब ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ता है तो जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि विपक्ष ने उनकी बात रखी, जिससे राहुल और विपक्ष को आगामी विधानसभा चुनाव में लोग एक मजबूत विकल्प के रूप में देखेंगे, जो उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। यानी साफ है कि सरकार विपक्ष से डर गई है। अमेरिका और ईरान के बीच सभी समझौते खत्म हो गए हैं। पिछले 8 दिन से लगातार जारी अमेरिका के हमलों के बाद अब ईरान ने दोनों देशों में हुई पीस डील को मानने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि ईरान के साथ समझौतों का अमेरिका की तरफ से बार-बार उल्लंघन ये दिखाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बेकार और अमान्य है। अमेरिका ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। ईरान के पास अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाले सबक है। मुश्तबा खामेनेई सिर्फ सबक सिखाने की धमकी नहीं दे रहे, बल्कि जंग के मैदान में ईरान अमेरिका को एक के बाद एक झटके भी दे रहा है। तेहरान में ट्रंप की जान लेने के संकेत देने वाले पोस्टर्स लगे हैं, जिनमें लिखा है कि खून का बदला खून से लेंगे, यानी अपने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की शहादत का बदला ट्रंप की जान से लेंगे।
ये पोस्टर ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी सेना के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है और अब ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने खुजिस्तान प्रांत के अहवाज में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया है। वहीं कुवैत और बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार ईरानी हमलों को रोकने में जुटे हुए हैं। ईरान की सेना का दावा है कि उसने कुवैत के कैंप अल अदीरी में एक गोला बारूद डिपो और अली अल सलेम हवाई अड्डे पर हवाई रक्षा रडारों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है। ईरान के इन हमलों से बौखलाई अमेरिकी सेना ने भी ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। अमेरिकी मध्य कमान सेंटकॉम ने अमेरिकी सैनिकों की जान जाने का बदला लेते हुए ईरान पर लगातार 8वीं रात हमले किए, जिसमें ईरानी तटीय निगरानी और हवाई रक्षा सुविधाओं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने केशम, बंदर अब्बास, सिरिक, हाजीबाद और शादेगान सहित तटीय शहरों में विस्फोटों की खबरें भी दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी सैनिकों की जान जाने की घटना को शर्मनाक बताया है और साथ ही समझौते को लेकर ईरान के रुख पर कहा कि ईरान की तरफ से अंतरिम समझौते से हटने की उन्हें कोई परवाह नहीं है। ट्रंप ने कहा कि युद्ध का प्राथमिक उद्देश्य ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत न देना है। मौजूदा हालात में दोनों देश अब बातचीत की बजाय जंग की ही तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है।